शोबिस के अंदर फीमेल खास करके एंट्री करती है, उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। इनकी टांग पे फायर लगा हुआ है। ये फैसलाबाद के आमिर ग्रेट, उसने मुझे फायर मारा। दोस्ती कैसी हुई? किसी शो पे गए हैं आप तक, वो कैसे? इस तरह उसने मुझे रखा हुआ था। बिजनेसमैन है कोई? नहीं, क्या बिजनेसमैन प्लाजे श्लाजे हैं उनके? नहीं, जवारी है वो, एक बुकिया है। दूध भी आप पे होता रहा? हाँ जी, अभी भी मेरे सर इधर से स्वेल है। इतना मारा था, इतना मारा है इसने मुझे। कंप्लेन मैंने मेडिकल बहुत मुश्किल से करवाया, मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने बड़े धक्के खाए हैं कसम से। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। स्टेज की दुनिया वालों, क्या ज़िंदगी है। स्टेज पे तो बड़ा फ़न दिखाती हैं, लेकिन उसके बैक पे क्या मामला चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सोहाली खान, स्टेज एक्ट्रेस हैं। इनकी टांग पे फायर लगा हुआ है। शोबिस के अंदर जब फीमेल खास करके एंट्री करती है, उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। सोहाली से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बहन भाई कितने हैं? जी मेरे बहन भाई हम 4 बहनें हैं। ठीक है। तो एक भाई है, फोत हो गया वो। ठीक है। और वालदैन? वो उनकी भी डेथ हो चुकी है। चलें जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोबिज़ में आप कैसे आई? शोबिस में बस मजबूरी से आता है, शौक से तो कोई भी नहीं आता। तो बस मैं अपनी फैमिली के लिए। शोबिज़ में आने से पहले आपको पता था कि जब मैंने ये हद क्रॉस करनी है तो शोबिज़ के अंदर एंटर होके मेरे साथ क्या मामलात होंगे? नहीं, मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। दोस्त थी, उसको मैंने कहा कि मतलब पार्लर का शौक था ठीक है। मुझे। तो उसके बाद उसने मुझे मतलब इस फील्ड में ना, उसने मुझे कहा कि मतलब शोबिज़ ज़्यादा अच्छा है कि आप ये वाला काम कर लो। तब मैंने ये स्टार्ट किया शोबिज़। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में मतलब काम करना शुरू कर दिया। मतलब तब मुझे ये अच्छी फील्ड लगना शुरू हो गई ना। ठीक है। फिर आहिस्ता 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 जब मतलब थोड़ा सा मतलब जब इन कामों में ये चक्कर पड़े, मतलब इन चक्करों में आई ना, तो फिर मुझे समझ आना शुरू हो गया कि नहीं, ये जिस दलदल में मैं आ गई हूँ, ये दलदल तो नहीं कहती। एक किन चक्रों में, ज़रा खुल के थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमारी जो आगे फीमेल्स हैं ना, वो शोबिज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। ये उन तक भी मैसेज जाना चाहिए कि हो सकता है वो आपकी वीडियो देख के कहें कि हमने इस फील्ड में जाना ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये शोबिज़ जितना अच्छा आपको दिखता है उतना अच्छा है नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपकी टांग पे फायर किसने मारा है? जी फैसलाबाद के आमिर ग्रेट, उसने मुझे फायर मारा है। वो कौन है? वो उधर फैसलाबाद का रहायशी है, जंग बाज़ार में रहता है। तो उसने मेरा उसका 6 साल से दोस्ती थी। दोस्ती कैसी हुई? किसी शो पे गए हैं आप तक, वो कैसे चीज़ें ये सामने आई? आपके इतना क्लोज कैसे आ मैं गए? मतलब स्टेज एक्टर हूँ, ड्रामा करने के लिए गई थी। तो बस उधर उसने मतलब ड्रामा देखा है। तो उसके बाद उसने अपनी डेटें वगैरह भी लगाई ठीक है। और 2-3 डेटें लगाई, प्रोड्यूसर्स बन गया ना। तो मैं फिर काम करना शुरू हो गई उधर ही। फिर आहिस्ता 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 मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज थे मेरे। मैंने उसके साथ डिस्कस किए, लेकिन उसको ये पता चल गया था कि इसके सर पे कोई भी नहीं है। अब मैं इसका पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ ना। तो ये उधर मतलब कि ना इधर से नहीं निकल सकती। मैं 5 साल ऐसे मतलब ना मैं इतनी खौफज़दा और इतनी उसने मुझे डराया था कि जैसे कि वो फैसलाबाद का वही किंग है, इस तरह उसने मुझे रखा हुआ था। बिजनेसमैन है कोई? नहीं, क्या बिजनेसमैन प्लाजे नहीं, श्लाजे हैं उनके? नहीं, जवारी है वो, एक बुकिया है। अच्छा। हाँ जी। तो उसने मुझे मतलब इस तरह मतलब मारना पीटना, मतलब अगर किसी के यहाँ तक कि मैं बाहर दरवाज़ा है ना, मैं मतलब वहाँ तक नहीं जा सकती थी। मैं शोबिज़ की लड़की को घर नहीं, मेरी मतलब दोस्तें कलीग्स काम करने वाली, मैं उनके साथ उनको घर नहीं बुला सकती थी, मैं उनसे मिल नहीं सकती थी, मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। मैं आर्टिस्टों के साथ बैठती थी, जब मैं उससे देखती थी ना तो मैं उठ जाती थी। वो आर्टिस्ट मतलब से मैं उठ के ना तो अपने कैबिन में चली जाती थी, इतनी मतलब डरी डरी सी। जैसे ही मतलब ड्रामा ख़त्म होना है, उसने आना है और उसने मुझे साथ लेना और घर लेके चले ये जाना। बातें किसी से शेयर की थी आपने? नहीं, ये बातें मैंने कभी भी किसी से शेयर नहीं की, कभी भी किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं शेयर की मैंने।
ये मैंने बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि जब ये इसने मुझे मारना पीटना, पहले तो ये इसने पहले स्टार्ट में मुझे मार, तशद्दुद भी आप पे होता रहा हाँ है? जी, अभी भी मेरे सर इधर से स्वेल है। इसने मुझे जब ये इतना मारा था, इतना मारा है इसने मुझे, ये बड़ी ईद पे, बड़ी ईद के बाद इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। तो मेरा सर अभी भी स्वेलिंग उसकी ना मतलब ख़त्म नहीं हुई, इतना मारा है। उसके बावजूद मैं फिर लाहौर आके मैंने घर लिया है। घर लेने के बाद मैं इधर ना लाहौर शिफ्ट हो गई ना। लेकिन इस बंदे ने मुझे इधर लाहौर में ना काम नहीं करने दिया। मैंने महफिल थिएटर सिर्फ एक ड्रामा किया है। इसने फ़ोन करके पता नहीं किसको फ़ोन किया है, किसको नहीं किया, इसने मुझे उधर से भी निकलवा दिया। ज़ाहिर है मैं काम करूँगी तो मैं अपने घर चलाऊँगी ना। एक आर्टिस्ट ने काम करना है तो उसने घर चलाना है ना। लेकिन मैं जब एक बंदे के ही रिलेशन में हूँ, तो मैंने ना ही तो मेरी कोई और था कि मैं जिसको बोलती कि मेरी कोई हेल्प कर दे या फिर मेरे साथ चले, मैं काम करूँगी। मेरे घर मेरी भी बेटी है, मैं मेरी ज़ाहिर है वो भी, उनके भी अखराजात हैं। जी मैं मैरिड हूँ। कितनी एक बेटी है, एक बेटी है, एक बेटा है मेरा। तो हस्बैंड आपके? हस्बैंड नहीं है, मतलब हस्बैंड नहीं है, मतलब कि डिवोर्स हो चुकी, हाँ जी। तो ये मामला शादी से पहले के हैं, शादी के बाद के? नहीं, ये शादी के बाद, ये 2019 की बात कर रही हूँ। 2013 में मैं इस फील्ड में आई हूँ। ठीक है। तो इसने मतलब 19 से लेके ना अब ये 24 से स्टार्ट है। इस बंदे ने मुझे सुख का चैन, मतलब सुख का साह ही नहीं लेने दिया। बस आता था, और एक दिन ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है कोरोना में, और मैं पिंडी ड्रामा कर रही थी, और पिंडी से मैं जब वापस आई हूँ तो मुझे मतलब आके तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे पास रहना ही नहीं है। पहली बात है, मैंने तुम्हारे पास रहना ही नहीं है ना। इसने ना पिस्टल निकाल के ना ऐसे आगे रख दिया है। और मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे से थे, वो तो उनको मतलब वो बिल्कुल सहम गए। बेटा मेरा बिल्कुल छोटा सा था, तो बिल्कुल वो सहम गए। और मैंने पिस्टल पकड़ा। मैं इतनी मतलब थी कि जब मैंने देखा, मतलब उसके मुंह की तरफ देखा, मैं डर गई ना। पिस्टल निकाल के इसने रखा। इसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैंने तुम्हें अपनी अय्याशी के लिए इधर रखा हुआ है, तो तुम निकल के दिखा दो। फिर मैं उधर चुप करके ना, मैंने अपना सर को ऐसे पकड़ा और मैं ना बस चुप ही हो गई। फिर मेरा यही काम था कि मैं सर रात जानमाज़ पे बैठ जाती थी और कहती थी या अल्लाह पाक मेरी इस बंदे से जान छुड़वा दे। लेकिन नहीं, मतलब कोई रास्ता। अच्छा, वो बता रहा है कि मैंने आपको अपनी यशी के लिए रखा है। हाँ जी। आपने फोर्स नहीं किया कि मेरे साथ निकाह करो? देखिए, एक बंदा आपको मार पीट रहा है, ज्यादती कर रहा है आपके साथ। तो आप कंप्लेन भी नहीं कर रही? कंप्लेन कैसे करूं, मैं आपको बता रही हूँ। तो यही तो गलती है, जब आपने कंप्लेन ही नहीं करनी तो आप वो तो फायदा उठा रहे हैं। मुझे किसी से बात करने नहीं देता था। आता था, मुझे इतनी इजाज़त नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाऊँ, कोई चीज़ मंगवा लूँ। इतनी मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी थी। मैं किसी आर्टिस्ट से बात नहीं करती थी, किसी एक्टर से बात नहीं करती थी। फैसलाबाद से बाहर मुझे काम नहीं करने देता था। उसकी क्या वजह? आपको करने दे बात क्यों ना करने की वजह? कि अगर ये कोई दोस्त बनाएगी, कोई सहेली बनाएगी, उसके साथ ये बातें शेयर करेगी, वो इसको कोई ना कोई रास्ता बताएगी ना। इसने मुझे मतलब उस जगह, मतलब उस हद तक जाने ही नहीं दिया। अब जब मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ये दोबारा जब मैं गई, मैं उधर काम करने लगी हूँ। अभी लास्ट कब मुलाकात हुई उनसे? फोन पे हुई है या? नहीं, लास्ट ये मेरी 4 अक्टूबर को ना मैं गई हूँ। ठीक है, 4 अक्टूबर को उन्होंने बुलाया कि खुद गई? नहीं, 4 अक्टूबर को जब मैंने इधर देखा है कि मुझे ड्रामा कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं मतलब जहाँ भी जा रही हूँ, प्रोड्यूसर्स वगैरह जहाँ भी जा रही हूँ कि ना मैं कह रही हूँ। फिर मैंने थक हार के मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ मैं ड्रामा करने के लिए। लेकिन मैंने इसको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मेरी तो इसके साथ लड़ाई थी। मैंने इसको फ़ोन नहीं किया, मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। उनके साथ मेरी 4 वीक की बात हुई है। इसने पहले वीक में तो मतलब मैं अब बता नहीं सकती यहाँ पे कि इसने मतलब क्या, मतलब पहला वीक तो इसने करने की दिया मुझे ना। लेकिन इसने अपनी डिमांड, हाँ ड्रामा करने दिया। इसने अपनी डिमांड वहाँ पे पूरी की। उसके बाद मुझे वो वीक करने दी। और उसके बाद मैंने मतलब इतनी मैं मतलब थी कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं आ जाके फिर उसी झंझट में फंसने जा रही हूँ। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। जब मैंने इसको ब्लॉक किया, मैं दूसरे मतलब वीक 11 वाला वीक करने लगी हूँ।
किया मैंने, और 16 को इसने मेरे ऊपर मतलब फायर कर दिया इसने मुझे। तो फायर आपके घर पे करवाए हैं? घर पे नहीं, इसने मेरी गाड़ी पे फायर करवाए हैं। ठीक है, 2 सामने से किए हैं। जब वो सामने से किए हैं मैं ऐसे नीचे हो गई हूँ, और जो साइड से फायर किया ना वो फिर एक छू के गुजरा और एक मेरी टांग में लग गया उस वक्त। तो ये उसकी आपने कंप्लेन करवा दी? कंप्लेन मैंने मेडिकल बहुत मुश्किल से करवाया, मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहा था, बड़ी मुश्किल से, मैंने बड़े धक्के खाए हैं कसम से। और मेरी मेडिकल क्यों? टांग, जब आपने कंप्लेन करवाई है तो वो ये नहीं, तो हालांकि सिविल कौन से हॉस्पिटल- थाने में करवाया? वहाँ थाना जंग बाजार है, फैसलाबाद का ही है? फैसलाबाद का ही है। और वहाँ का जो तफ्तीशी है रजवान है ना, उसके पास ही सारी मतलब ये दरख्वास्त वगैरह सब कुछ उसी के पास ही, उसके पास फायर लगने के बाद ना मतलब आ गई हूँ। और दूसरे दिन जब मैं गई हूँ उधर मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था, सब कुछ गलत लिखा हुआ था। जब जाके मैंने अपना मतलब उनको बताया तो उन्होंने कहा बीबी ऐसे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपका तो नाम ही नहीं है, आप तो ये सब कुछ पहले सही करवा के तो लाओ। आप क्या समझ रही हैं कि वो इतना पावरफुल है कि हमारे इदारों के अंदर जाके एक लेडीज बता रही है मुझे फायर लगी हैं, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, घर चली गई हैं, वापस अगले दिन जाती हैं, तो क्या वो इतना पावरफुल बंदा है कि हमारे इदारों को जाके छेड़खानी करे, FIR चेंज करे? है ऐसा? मतलब आप ये समझ ना- रही हैं ये क्या हुआ है? जो नहीं। आप कंप्लेन करवा के आई हैं, आपके कहने का मतलब यही है ना नहीं, कि जब अगले दिन गई हूँ मैं तो वो अगले चीजें दिन नहीं- FIR नहीं, मतलब मेडिकल करवाने के लिए गई हूँ ना वही, ठीक है। तो उधर मेरा नाम भी गलत इन्होंने लिखवा दिया। आपने जब सही नाम लिखवाया, हाँ। ठीक है, आप वापस आ गई, अगले दिन गई, गलत नाम कैसे हो गया? वही तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं अपना सब कुछ, हालांकि मुझे लगी भी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने अपनी जो जो बातें उन्हें कही वो सही थी। मैं जब सुबह दूसरे दिन मैं गई हूँ ना, उसी हॉस्पिटल गई हूँ मेडिकल करवाने के लिए, उन्होंने मेरा मेडिकल ही नहीं किया, और तकरीबन मेरा लाख रुपया उधर मेडिकल, हर किसी को पैसे दे दे के मैंने मेडिकल अपना करवाया उधर, मेडिकल कंप्लीट। क्योंकि पुलिस थाने में जाती थी रजवान के पास, वो मुझे एक ही बात कहता था, बीबी मेडिकल लेके आओ, वो जो कपड़े आपके थे वो लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ। कभी इतने चक्कर उसने मुझे लगवाए हैं, आपकी सोच होगी। फिर जाके मैंने उसको मेडिकल जब दिया है, फिर उसने मतलब इसको बुलाया, फिर उधर तफ्तीश वगैरह जो भी हुई है। फायर भी लगा है और खुद जा रही हैं कि भाई मेडिकल करवाएं, मेरी उस बंदे से जान छुड़वा दें। ये तो सीधा एक दफ़ा ही काम, डेली मरने से फिर एक दफ़ा ही बंदा मर जाए, ये क्राइम की तरफ फिर सीन जाता है। ना ही तो मेरा इस दुनिया में कोई है और ना ही मेरे बच्चों का। और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इस दरिंदे जानवर से जान अपनी छुड़वानी है। ये अबलीस है, फिरौन है, शैतान है। इसने मुझे 6 साल हो गए, मुझे मेरा नाक में दम किया हुआ है, मेरा और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का ना ऐसे दुश्मन बन गया हुआ है। और मैं बहुत तंग आ के ना, मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि मैं क्या करूँ ना। मुझे ये भी मुझे किसी ने कहा कि कहते तुम्हारे साथ, तुम अकेली, तुम आर्टिस्ट हो, तुमने इधर काम किया है। 6 साल तक आप इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं, ये कैसे? मैं कहती हूँ इसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मतलब काम नहीं करने दी, काम भी इस तरह के बस अपनी हदूद तक, यहाँ तक ही रहना है। क्योंकि उसको पता था ये अगर निकल गई तो मेरे हाथ से गई। इस तरह का ये वो बंदा खुद गर्ज इंसान है, इतना कि लालची इंसान है कि अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा इंसान पाया गया। देख लें आपके सामने ये शोबिज़ के सारे मामलात हैं। बड़े शौक़ से फीमेल ज़्यादातर कहती हैं कि हमने शोबिज़ में जाना है। ज़रूरी नहीं कि सारे माहौल ऐसे ही हों, लेकिन जब तक आप अपने फील्ड में काम कर रहे हैं उसको फील्ड और काम से रखेंगे ना, जिस दिन आपकी नज़र हटी है आप इस दलदल में फंस जाएंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।